कोई स्त्री ही रही होगी जिसने सबसे पहले पत्थरों में बसी आग को पहचाना होगा और बनैले जीवन से आग को निकाल रचा बसा दिया होगा अपनी गृहस्थी में। आग को साधते कई बार वह आग से खेली होगी और आखिर में आग से काम लेने में सद गए होंगे उसके हाथ। आग से सिके अन्न के दाने से प्रतिष्ठित हुई होगी धरती में अन्न गंध। जीविका के उद्यम से थक अपने डेरे लौटा आदमी पाया होगा पहली बार पके अन्न का स्वाद, जब तब खिल उठी होगी उसकी आत्मा और करुणा प्रेम से भरा वह निहारा होगा देर तक स्त्री को भी अपना आदमी बहुत अपना लगा होगा उस समय। छलक आई होंगी उसकी आंखें, देर तक गूंजती रही होगी उसकी चुप्पी में आग की कथा में स्त्री जिलाए है अपनी हथेली में आग, वह आग सना है जिसका ताप जीवन की खुशबू से। कविता है प्रेम शंकर शुक्ल की, बहुत अच्छे कवि हैं, आप इन्हें खोज कर पढ़ सकते हैं। कविता में ध्यान देने की बात यह है कि अपने होने में बहुत कुछ हो सकने की संभावना छोड़ती है। स्त्री और आग का आदिम संघर्ष कैसा रहा होगा, कवि अपनी कल्पना के माध्यम से अपने दृष्टिकोण पेश करता है। दूसरी बात, कवियों को रचते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह कविता कल्पना प्रसूत ही हो, मगर उसमें जितना स्पेस विश्वास का हो उतना ही अविश्वास का भी। एक तार्किक दृष्टिकोण होना चाहिए। कवि अगर विचारवान है तो वह नए दृष्टिकोण, नए विचार खोज के लाता है और कविता में नई संभावनाएं पैदा करता है।